शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन और लगातार क्या विपक्ष और क्या पक्ष आज हमलावर रहा। संजय रतन है, कांग्रेस के विधायक है हमारे साथ, इनसे कुछ बात कर लेते हैं। संजय जी, सबसे पहले ये बताइए कि किसी बात का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष को 4 दिन क्यों लग गया? आज का जो नजारा था वो रोचक था और अनोखा था। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि पक्ष और विपक्ष दोनों सामने आया। सर्टिफिकेट सब फाड़े गए बेरोजगारों को रोजगार के लिए और आउटसोर्स की नौकरियों को पक्का करने के लिए। देखिए, हमें चौथा दिन नहीं लगा। हम चाहते थे कि विधानसभा का जो है वो शीतकालीन सत्र लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुद्दों के ऊपर जो है वो सदन के अंदर जो है बहस करती। लेकिन पिछले 4 दिन से हम ये देख रहे हैं कि ये जो है वो अंदर जो है वो बहस नहीं करते हैं और डेली जो है वो जब सदन लगता है तो सदन से पहले जो है कोई ना कोई नौटंकी करके लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने का ये प्रयास करते हैं। लेकिन संजय जी, ये सच है ना कि आप लोगों ने कहा था कि मुकेश अग्निहोत्री हो या प्रियंका गांधी, उन्होंने कहा था कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में हम ये फैसला करेंगे और उसी पहली कैबिनेट के बाद हम 1500 रुपए देने की वादा करते हैं। पहली कैबिनेट में हमने ओपीएस का किया था। हमारी सरकार, जब हमने लोगों के पास हमने बात रखी थी, जब हमने जो है वो चुनाव के बीच में हम गए थे, तो हमारे नेताओं ने ये कहा था कि जब भी हमारी पहली कैबिनेट होगी उसमें हम ओपीएस जो है वो हिमाचल प्रदेश में लागू करेंगे और ओपीएस जो है वो हमने लागू कर दिया, पहली कैबिनेट में हुई है। जब भी हमारी सरकार बनी और जो पहली हमारी फुल कैबिनेट हुई है उसमें हमने ओपीएस जो है वो हिमाचल के सरकारी मुलाजिमों को जो है वो दे दी है। अच्छा, लगातार चौथे दिन भी आज आउटसोर्स को लेकर, पहला दिन दूध को लेकर के लगातार ये चीजें रही। एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने कब कहा था कि 1 साल में सारी गारंटियां पूरी करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी तो नहीं कहा था कि गारंटियां पूरी करने में 5 साल लग जाएंगे। नहीं, हमने तो ये कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो हिमाचल की जनता से हमने वादा किया था कि ये गारंटीज जो है वो हम देंगे। हमने ये भी नहीं कहा कि हम 1 ही साल में सारी पूरी कर देंगे। जब भी चुनाव होता है तो चुनाव 5 साल के लिए होता है। हम 5 साल के बाद जनता के दरबार में जाएंगे। हमने 5 साल में कौन से काम किए, कौन से नहीं किए, इसका आंकलन जो है वो जनता करती है। हमने उनके साथ क्या वादे किए, उन वादों को हमने क्या पूरा किया या नहीं किया, इसका मूल्यांकन जो है वो जनता करके जो है वो अपना फैसला जो 5 साल के बाद देती है। आज एक तख्त है, भाजपा है तो धोखा है 2 करोड़ रोजगार का, ये क्या? ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बननी थी, जब चुनाव में ये लोग गए थे तो इन्होंने हिंदुस्तान की जनता के साथ वादा किया था, बेरोजगारों के साथ वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे, केंद्र में हम सत्ता में आएंगे तो हर वर्ष हम 2 करोड़ नौकरियां जो है वो हिंदुस्तान के लोग बच्चों को देंगे। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 2014 से लेकर आज 2023 हो गया, कितने बच्चों को आपने रोजगार दिया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज यहाँ नौटंकी कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ये गारंटी पूरी नहीं की, वो गारंटी पूरी नहीं की। हालांकि हम तो काम कर रहे हैं, हमने ओपीएस दे दी है, हम 1500 रुपया भी दे रहे हैं, हमने दूसरी गारंटीज के ऊपर भी काम शुरू कर दिया है। लेकिन हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आपने कौन सी गारंटी अपनी पूरी की है जो आपने हिंदुस्तान की जनता के साथ की थी? चलिए, शुक्रिया। तो जनता के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि जनता ने चुनाव से पूर्व जो कांग्रेस की सरकार बनाने की वादा की थी कि सरकार बनते ही हम 10 गारंटियां पूरी करेंगे, उस 10 गारंटियों में से पहली कैबिनेट के बाद ओपीएस लागू किया गया, इसकी घोषणा की गई। लेकिन सवाल तब भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी आज जो 10 गारंटियों की बात कर रही है, जो कह रही है कि इस कांग्रेस की सरकार ने इसको पूरा नहीं किया, अपने वायदे पूरे नहीं किए, ये कितना सच है? सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक वीडियो जरूर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि हमने कब कहा था कि हम तमाम जो वायदे हैं वो 1 साल में पूरे कर देंगे। लेकिन सवाल ये भी उठता है सुक्खू साहब कि आपने ये कब कहा था कि इन तमाम 10 गारंटियों को पूरा करने में 5 साल का वक्त लग जाएगा। कैमरा पर्सन विशाली पटियाल के साथ मुझे यानी रवि पांडे को दीजिए इजाजत।